हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आपका आंसर होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी जो थी वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जो प्लानिंग कमीशन का आपका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। ठीक है, उसके बाद में लक्ष्य इसका जो था वो 2.1% था, और ये योजना काफ़ी सफल रही और आपको 3.6 की वृद्धि दर हासिल हुई। इसके बाद में दूसरा है आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि वही देश के प्रधानमंत्री थे। और अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी थी, इसकी अवधि थी आपकी 1956 से 1961। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस, याद रखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो वो थी आपके पीसी महालनोबिस। और इसके अलावा पहली जो थी वो आपकी थी, पहली आपकी जो थी वो थी हेरोड डॉमर मॉडल पर। ठीक है, तो इसका मुख्य जो लक्ष्य था वो देश के औद्योगिक विकास पर था। औद्योगिक विकास देश का करना इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसका जो लक्ष्य था वो था 4.5%, और ये योजना भी काफ़ी सफल रही और 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। हालांकि पूरी तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सफल रही। उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी आपकी वो थी गॉडगिल योजना। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी गॉडगिल योजना पर आधारित थी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो तीसरी जो योजना थी आपकी, इसकी अवधि थी 1961 से 66 के बीच की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था, और चीन से युद्ध के कारण ये योजना फेल हो गई। वैसे चीन से युद्ध के अलावा दो और रीज़न थे, एक तो उस टाइम पे सूखा भी पड़ा था, और इसके अलावा जो भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1962 में। तो इसकी वजह से ये योजना बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। जहाँ पर हमने लक्ष्य रखा था 5.6% का, वही हम पर मिली 2.4। ठीक है, अब इसके बाद में चूंकि ये काफ़ी बुरी तरीके से विफल रही थी, तो तीन योजना जो अवकाश चले थे, तो वो योजना अवकाश कब से कब तक चले थे। तो आपका पहला ऑप्शन है 65 से 68 तक, दूसरा ऑप्शन है आपका 66 से 69 तक, तीसरा ऑप्शन है आपका 67 से 70 तक, और चौथा ऑप्शन है आपका 67 से 69 तक। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 66 से 69 तक तीन वार्षिक योजना चले थे। ठीक है, तीन वार्षिक योजना चली थी। अब योजना अवकाश की जो समय अवधि थी वो 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण मैंने बताया, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता भी था। ठीक है, उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है कि किस योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसका आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो वो है आपका चौथी। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, पहला था स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना। इसके बाद में ये जो थी अशोक रुद्र मैनल मॉडल पर आधारित थी, और ये योजना भी असफल रही, और 5.7% का जो हमने विकास दर का लक्ष्य रखा था वो 3.3% पर ही अटक गया। ठीक है, तो अब ये भी असफल क्यों रही। तो इसका मुख्य कारण था इससे पहले की कुछ योजनाओं का असफल होना, और भारत अपनी पहले की जो स्थिति थी उससे इतनी जल्दी उबर नहीं पाया था। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो है वो है कौन सी पंचवर्षीय योजना को बीच में खत्म कर दिया गया था। तो ये थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब आपको मैं बता दूं, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, क्योंकि बीच में इमरजेंसी लग गई थी, और उसके वजह से जो बाद में इंदिरा गांधी की जो सरकार गिर गई थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, उसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री आए थे, और फिर उन्होंने इसको बीच में ही रोक दिया था। तो इस योजना की अवधि थी आपकी 1974 से 79 तक, बट एक्चुअल में चली ये सिर्फ 1978 तक ही थी। बीच में जो आपकी मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, और उस वजह से इसको बीच में ही रोक दिया था। अब इस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। ठीक है, कुल मिलाकर योजना सफल रही, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब इस योजना का जो ड्राफ्ट था डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था, और नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, समय से पहले ही उन्होंने 1978 में इसको समाप्त कर दिया था। तो अब फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो फैमिली प्लानिंग और जो नाबार्ड आपका था वो आपका जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान हुआ था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग और नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी आपकी, छठी पंचवर्षीय योजना।
अब इस योजना की अवधि आपकी 1918 से 1985 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद में ये योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.4% की वृद्धि दर हासिल की थी। उसके बाद में आपका ये आ सकता है कि आर्किटेक्चर मॉडल जो था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था, तो आपका इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका आर्किटेक्चर मॉडल जो है था यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इस योजना की अवधि थी 1985 से 1990 तक। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार जो था निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य जो था वो था 5.0%, लेकिन इसने 6.2% की वृद्धि दर हासिल कर दी, यानी कि ये भी काफ़ी सफल रही थी। ठीक है, उसके बाद में आपकी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो अब जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी आपको पता है कि वो थी जॉन ऑल मूलर मॉडल पर। ठीक है, ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन ऑल मूलर मॉडल पर आधारित थी। अब इस योजना की अवधि आपकी थी 1992 से 1997 तक। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ये योजना सफल रही और इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.68 की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद में न्यायपूर्ण एवं समानता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इसका आपका आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो न्यायपूर्ण एवं समानता के साथ विकास आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इस योजना की अवधि जो थी 1997 से 2002 तक थी। इसे भारत की आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया था, 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 6.5% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही और इसने केवल 5.4% की वृद्धि दर हासिल करी थी। ठीक है, इसके बाद में अब पॉइंट्स हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी, इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था और इस योजना में आपकी 8.0% का विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। इसके बाद में आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और इस योजना की अवधि आपकी 2007 से और 2012 तक रही। ठीक है, ये योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास थी। इस योजना में 9% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 7.9% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी और इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाएँ तो वो थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो थी 2012 से 2017 तक और यही आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो यह योजना जो थी आपकी सी रंगराजन द्वारा ही तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम थी तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास थी। अब इस योजना में 8% का विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी थी। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया था और उसकी जगह पर नीति आयोग लिया थे। ठीक है, तो उसके बाद से कोई और पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।